और महाराज राजा दशरथ जी पूरी बारात को लेकर के कि 74 दिन अरे टिकी बारात तब प्रेम नहीं हृदय समाता। बहु प्रेम नहीं हृदय समाता। भगवान राम की बरातियों के साथ प्रभु रुके, क्योंकि भगवान प्रसन्न है तो बराती क्यों नहीं प्रसन्न होंगे। इतनी सेवा हो रही, रोज नए नए व्यंजन, नया नया आदर सम्मान। तो महाराज राजा जनक जी रोज नित नौ व्यंजन आदर अधिकाई, रोज नया नया सम्मान स्वागत भोजन। इतना प्रेम, तब भी प्रेम नहीं समाता है। कितनी ही सेवा कर लें कम है। कहते हैं हमारी आपकी सेवा ही ऐसी है जो व्यक्ति को रोक सकते हैं अपने पास। तो इस प्रकार से 74 दिन के बाद महाराज राजा दशरथ जी ने उठ करके राजा जनक जी से विदा मांगी, और जैसे विदा मांगी समस्त मिथिला वासियों का चेहरा मुरझाए कमल के समान हो गया कि अब तो राघव जी समस्त बारातियों को लेकर के चले जाए। इस प्रकार से तैयारी होती, माता जानकी जी की तैयारियां हो रही, श्रृंगार हो रहा, और माता सुनैना बैठ करके कुछ अपनी बिटिया को उपदेश दे रही कि बेटी जा करके सास ससुर गुरु सेवा करियो, और अपने पति का चित्त देख करके उसकी भी सेवा करनी है। और कहते सेवा ऐसा भाव है कठोर से कठोर व्यक्ति का दिल पिघल जाएगा। तो माताओं बहनों के हाथ में है, चाहे जितो पत्थर सास ससुर क्यों ना हो, अगर सेवा करती रहेंगी बराबर तो एक दिन वो पिघल जरूर जाएंगे। तो सेवा में सर्वोच्च है, सेवा से क्या नहीं हासिल कर सकते। जब खूब सेवा करेंगे, दिन रात सेवा करेंगे, देखभाल कोई कपट नहीं छल नहीं करेंगे, तो एक दिन सासू माँ घर की पूरी बागडोर बहू के हाथ में दे देगी कि हमारी बहू बहुत अच्छी है। विश्वास जब जीत लेंगे तो सब हासिल हो जाएगा। जो पहले जाके लड़ाई झगड़ा, ये अच्छा नहीं वो अच्छा नहीं, तो सासू माँ भी इतनी जल्दी बागडोर देने वाली नहीं है ना। इसीलिए अगर बहू सीता जैसी पाना है तो कौशल्या जैसी सासू बनना है, और कौशल्या जैसी सासू पाना है तो सीता जैसी बहू भी बनना पड़ेगा। तो उपदेश देती है जाकर के सास ससुर गुरु की सेवा करना, पति देव की सेवा करना, और आशीर्वाद देती। आजकल की माताएं बहनें क्या समझाती हैं, 100 में 90% माताओं की सोच क्या है कि बिटिया जाना और जरा भी मत डरना, अब काम बिल्कुल नहीं करना, खाके बस पड़ी रहना, अगर कुछ कहें तो हमें कॉल कर देना, फोन कर देना, क्योंकि इतना करोड़ों का दहेज दिया। और बात कहीं तक सही है। जब हम और आप लोग 200 रुपए बालगीर के होटल में देते हैं तो बेड पे चाय, बेड पे नाश्ता, बेड पे भोजन मिलता है। जब हम अपने बहू से करोड़ों का धन दौलत मांगेंगे तो क्या बहू रोटी बना के देगी? तुम खुद दो, इतना सारा दहेज लेकर के आई है तो खूब बना करके बहू को रोटी खिलाओ। अगर बहू से सेवा करवानी है तो बहू से दहेज धन दौलत मांगने की इच्छा जो है मन से निकाल देनी चाहिए।
आज इस दहेज के चक्कर में रिश्ते प्रेम भाव के नहीं बल्कि रिश्तों की खरीदारी हो रही है, बोली लगाई जाती। एक गरीब पिता अगर किसी महाजन के दरवाजे पे पहुंच जाता है, बड़ा आदमी कहता क्या है, वो फलाने व्यक्ति आए थे 5 लाख नगद 4 व्हीलर गाड़ी दे रहे थे, हम मांगते कुछ नहीं। जब वो 5 लाख 4 व्हीलर गाड़ी दे रहे थे उनके साथ में, यानी कि उनकी बिटिया के साथ विवाह नहीं किया, इसका मतलब तुम मुझसे ज्यादा चाहते हो, तब तो कहते हैं रिश्ते बिखरे कि आज के समाज में हाँ हरि दहेज बना रोड़ा, अरे बिकाऊ है बीए पास घोड़ा, बिकाऊ है बीए पास घोड़ा, बिकाऊ विष्णु गोविंद भगवान की, राधा रानी सरकार की। इस प्रकार से आजकल रिश्ते कहते दहेज राजा जनक जी भी फूट फूट करके रो रहे और कहते क्या है कि जाओ बेटी खुश रहना ये लो आशीष हमारा, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा
वस्त्र दान हवा 101 मुद्रा विदाई में भेंट दान कर रही। जीवन मंगल रहे, भंज की मनोकामना पार हम परमात्मा पूर्ण करते रहे। प्रभु से हार्दिक इच्छा मनोकामना शुभाशीर्वाद की कामना है। कोई बदल न पाया ये दस्तूर पुराना, कोई बदल न पाया ये दस्तूर पुराना, कोई बदल न पाया ये दस्तूर पुराना। छोड़ के माँ का आंचल संग पिया के दाना, छोड़ के माँ का आते संग पिया के दाना। हुई पराई रहा न तुम पर, हाँ हुई पराई रहा न तुम पर वो अधिकार हमारा, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। और एक पिता अपनी बेटी को सीख क्या देता है, और चाहिए हर पिता को भी देना चाहिए। तू मेरे घर की बाती वो घर रोशन करना, तू मेरे घर की बाती वो घर रोशन करना। मेरे नयन की ज्योति चांद वहा तुम बनना, वो आंगन आबाद हुआ घर सूना हुआ हमारा, वो बस इतना ही साथ था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, बस इतना ही साथ था एक बार सभी लोग बोलेंगे माता जानकी के लिए। नैना लागे नेह की संग दुनिया लागे चाँद, नैना लागे नेह की संग दुनिया लागे चाँद। बीमार हो सीता प्रेम श्री रामचंद्र भगवान की, अयोध्या धाम की। इस प्रकार से प्रभु राम पूरी बारात के साथ अयोध्या में आते हैं। अयोध्या में भी जैसी बारात वापस आई तो भीड़ों पे भीड़े, आनंद की बधाइयां बजने लगी, चारों तरफ मंगलाचार होने लगे। सभी सब गान करते क्या कि अयोध्या में बाजे बधैया हो, और ताली के साथ सभी लोग बोलेंगे। अंतिम समय है ना कि अयोध्या में बाप
जी बदैया हो राम रघुरैया आए हैं अयोध्या में बार भैया हो राम रघुरैया आए राम भागे राम भैया हो राम रघुरैया आए राम रघुरैया आए धनुष तोड़ैया आए राम रघुरैया आए धनुष रैया आए राम रघुरैया आए धनुष तोड़ैया आए राम रघुरैया आए धनुष तोड़ैया और शंखवा में आए लक्ष्मण भैया हो राम रघुरैया आए हैं। अयोध्या में आए लक्ष्मण भैया हो राम रघुरैया आए अयोध्या में आए हो धन्य धन्य भारत के भारतवासी भारतवासी धन्य माधव के रे सकल रहवासी धन्य धन्य तेरे सकल रहवासी धन्य धन्य नाव मैया हो धन्य धन्य नाव मैया हो राम रघुरैया आए हैं अयोध्या में बार जे बधैया हो राम रघुरैया आए हैं अयोध्या में आए राम भैया हो राम रघुरैया आए अयोध्या में आए लक्ष्मण भैया हो प्रेम श्रद्धा धाम की गोविंद भगवान की जय हो श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो इस प्रकार से धूमधाम से बारात वापस आई। बहू जब आती है तो परछने के लिए सासू मां जाती है। कौशल्या मैया कैकेयी मैया सुमित्रा मैया आरती का थाल सजाया और अयोध्या में हर जगह कौशल्या मैया ने पूरी अयोध्या फूलों से बिछाई। क्यों क्यों मेरी बहू आ रही, मेरी नाजुक बहू के पांव में ऐसा ना हो कोई कंकड़ चुभ जाए, इसीलिए पूरी अयोध्या फूलों से बिछी हुई है। पहले से इतना बड़ा स्वागत है माता कौशल्या की तरफ से जानकी मैया के लिए। जैसे परछन करके लाई, जितनी रस्म होते होती मुंह दिखाई रस्म होता है ना, मुंह दिखाई रस्म। सीता मैया का जब मुंह दिखाई रस्म हो रहा है, सभी सब सखियां सभी सब पड़ोसी मुंह देखने के लिए, बहू देखने के लिए आती। हर जगह किसी बेटे का विवाह होता, बहू आती तो पड़ोसन जितनी माता बहने तो बहू देखने के लिए आती। एक जगह एक लड़के का विवाह हुआ तो पड़ोसन भी बहू देखने के लिए आए। बहू बड़ी सुंदर, और कहती ये माताएं बहने बहू देखे, बहू चाहे जितनी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन ये कोई ना कोई लेकिन जरूर निकालेंगे। कहेंगी बहू तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी नाक लंबी है, मुख लंबा है, पता नहीं क्या क्या बताती रहती है ना। तो जब देखने के लिए बड़ी बहू सुंदर, अब देख करके उनको चैन नहीं पड़ रहा, तो रोज पूछती बहू कैसी है। अब 2-4 दिन व्यतीत हुए विवाह के, बाहर निकली उनकी सासू माँ, पूछा कि बहू कैसी, का बहू हमारी चंद्रमुखी है, एकदम चंद्रमुखी। तो और जल गई
इनकी बहू चंद्रमुखी। कहते आजकल प्राणी अपने दुख से परेशान नहीं है, पड़ोसी के सुख से परेशान है ना। अपने दुख से नहीं परेशान, पड़ोसी के सुख से। एक भक्त था, एक भक्त भगवान भोलेनाथ बाबा का, और बड़ा गरीब था। भगवान भोलेनाथ बाबा की बड़ी पूजा करता था। भगवान भोलेनाथ बाबा ने देखा बेचारा बड़ा गरीब है, तो भोलेनाथ बाबा ने उसको एक सोटा दिया, उदाहरण के लिए कि आज के प्राणी अपने दुख से नहीं बल्कि पड़ोसी के सुख से दुखी रहते। तो सोटा दिया, कहा जाओ इस सोटे को ले जाओ और जाकर के सोटे को नचा करके कहोगे हे भगवान भोलेनाथ बाबा के दिए हुए सोटा हो, हमारे घर में ये वस्तु हो जाए। तो जो वस्तु की इच्छा करोगे वो वस्तु हो जाएगी। लेकिन क्या है, तुम्हारे घर में एक होगी, पड़ोसी घर में दो। अब बेचार के पड़ोसी घर में दो हो जाएंगी, तो लेके सोटा चुपचाप रख दिया, मुंबई कमाने चले गए। काम करना मंजूर है लेकिन पड़ोसी को सुखी देखना मंजूर नहीं। अब चले गए इधर, पत्नी विचार करती है मैं कब तक गरीबी काटूंगी। पत्नी ने देखा है भोलेनाथ बाबा का दिया हुआ सोटा, इसमें शक्ति है, मैं जो मांगूंगी वो मिलेगा। तो नचा करके कहा हे भोलेनाथ बाबा के दिए हुए सोटा हो, हमारा 1 मंजिल का मकान बन जाए। उनका 1 मंजिल का, पड़ोसी का 2 मंजिल का। फिर नचाया हे भोलेनाथ बाबा के दिए हुए सोटा हो, हमारे दरवाजे 1 भैंसिया बन जाए। इनके दरवाजे 1, पड़ोसी के दरवाजे 2। अब इनके पति बंबई कमा के आए, जब देखा हमारा 1 ही मंजिल का मकान और पड़ोसी का 2 मंजिल का, हमारे दरवाजे 1 भैंसिया, पड़ोसी के दरवाजे 2। अब इनको सहन नहीं हो रहा, क्रोध में उठाया सोटा, नचाया हे भोलेनाथ बाबा के दिए हो सोटा, हमारे दरवाजे 1 कुआं खुद जाए। तो उनके दरवाजे 1, पड़ोसी के दरवाजे 2। फिर नचाया हे भोलेनाथ बाबा के दिए हुए सोटा हो, हमारी आंख फूट जाए। अब उनकी 1 आंख, पड़ोसी की दोनों आंखें फ्यूज। उनके दरवाजे 1 कुआं, उनके दरवाजे 2। घड़ाम से बेचारा कुएं में गिरा। तो कहते ये होता है ईर्ष्या भाव, कभी दूसरे को देख करके खुश नहीं रहते, अपना दुख नहीं देखा जाता है, लेकिन पड़ोसी का सुख देख के जले जाते। उसी प्रकार विचार करते हैं कि बहू बड़ी सुंदर है, कहते बहू हमारी चंद्रमुखी चंद्रमुखी। अब कुछ दिन व्यतीत हो गए, 1 वर्ष हो गया। फिर पूछा पड़ोसन से बहू कैसी। अब बहू थोड़ा रंग दिखाने लगी ना, कहते जब एक पास 2-4 थरिया लटिया होती हैं तो खड़बड़ाती तो ही है, झगड़ा तो होता ही है, कोई ना कोई बात छोटी मोटा। तो कहती बहू हमारी है सूरजमुखी। सूरजमुखी अभी तो पहले चंद्रमुखी थी, अब सूरजमुखी। जब ज्यादा ही झगड़ा होने लगा, ज्यादा ही खट्टापटी, पड़ोसन ने पूछा अरे दीदी बहुरिया कैसी। कहा पहले तो वो थी चंद्रमुखी, अब उसके बाद वो सूरजमुखी दिखने लगी, अब तो दादा वो ज्वालामुखी दिखती, ज्वालामुखी है ना। कहते हैं ये रंग होता। लेकिन महाराज राजा दशरथ जी कौशल्या को शिक्षा देते हैं कि हमारे घर में कि बहू लड़किनी पर घर आई, राखहु नयन पलक की नाये। हाँ बहू लड़किनी पर घर आई, बहू लड़किनी पर घर आई, राखहु नयन पलक की नाये। बहू लड़किनी पर घर आई, राखहु नयन पलक की नाये। प्रेम श्री गोविंद भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की।